अम्बेडकर विवाद पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आज बीएसपी का प्रदेश भर में प्रदर्शन चल रहा है। माफ कीजिए, बसपा का प्रदेश भर में प्रदर्शन चल रहा है। लखनऊ की सड़कों पर बीएसपी कार्यकर्ता उतरे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। तो बीएसपी ने प्रदर्शन किया है। अम्बेडकर मसले को लेकर पूरी तरह से सियासत शुरू हो चुकी है, राजनीति गर्मा चुकी है। आज बसपा ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया है। 8 साल बाद बसपा का यह हल्ला बोल है, जहां बीएसपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते दिखाई दिए। अंबेडकर के मुद्दे को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में किस तरह प्रदर्शन किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। पोस्टर, बैनर लेकर, संविधान की कॉपी लेकर तमाम बसपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर आज बसपा का देशव्यापी प्रदर्शन है। हम इस वक्त लखनऊ में हजरतगंज में हैं, जहां पर हमारे पीछे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर ये तमाम बसपा के कार्यकर्ता और नेता यहां पर एकजुट हुए हैं और यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथ में आप देख पाएंगे कि बाबा साहेब की तस्वीर भी है और साथ ही में संविधान का जो पहला पन्ना होता है, जो प्रियम्बल का पहला पन्ना होता है, वो ये हाथ में लिए हुए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जो प्रियम्बल का पन्ना है उसको लेकर यहाँ पर तमाम जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं हजरतगंज पर। इनका कहना है कि ये डीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं। इनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज इसमें? आज का आज जो है हमारा धरना है, अमित शाह के बयान को लेकर जो उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है उसके संबंध में हम ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, जो राष्ट्रपति तक पहुंचाना है। और हमारी ये मांग है कि उस बयान को लेकर अमित शाह सार्वजनिक रूप से देश की जनता से माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। लंबे समय बाद बसपा की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो आप लोग इस सब कहाँ से आए हुए हैं और इसके बाद में क्या ज्ञापन देने के लिए जाएंगे? आज हम लोग यहाँ जनपद लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, मैं कर्ण विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम गंगाराम वर्मा है। मैं गृह मंत्री से मैं उनसे कह रहा हूँ कि वो अगर बाबा साहब के संविधान के तहत आज वो गृह मंत्री बने हैं, उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका नैतिक अधिकार होगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाबा साहब का अपमान करता है, जिसके तहत आज देश चल रहा है और देश संविधान से चलेगा। तुम्हारी इस वाणी से नहीं चलेगा, आपकी तानाशाही से नहीं चलेगा। अमित शाह ठीक है, आगे कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं, कुछ और लोगों से बात भी कर लेंगे। आपको दिखाते हैं कि ये जो प्रदर्शन है इसमें बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी शामिल हुई हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके हाथ में बाबा साहेब की तस्वीर है, आप क्या कहना चाहेंगे, किस क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ? जो भी अमित शाह ने बाबा साहब के बारे में वक्तव्य दिया है बहुत ही निंदनीय है और उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। आप क्या कहते हैं? हमारी राय यही है कि अमित शाह जी मतलब जो इस्तीफा दें और जो बाबा साहब से अपशब्द कहे हैं उसके लिए माफ़ी मांगें। और वो बाबा साहब ही नहीं, हम लोगों के भगवान हैं। जैसे अमित शाह ने कहा कि जय भीम, मतलब बाबा साहब कहने की जगह राम राम कहते तो स्वर्ग में 7 जन्मों तक मोक्ष प्राप्त हो जाता। हमारा मोक्ष देने वाला कोई है तो सिर्फ बाबा साहब हैं। क्योंकि ठीक है, कुछ महिलाएं भी हैं, आप भी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? बाबा साहब का अपमान करने वाले को सजा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम बसपा के कार्यकर्ता हैं जो कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लखनऊ में एकजुट हुए हैं और इन सबका आज यहाँ पर प्रदर्शन है और बाबा साहेब के मुद्दे पर ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनको यहाँ से आगे जाने दिया जाना चाहिए और यहाँ से हजरतगंज से वो डीएम को ज्ञापन देने जाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। और नितिका से अपडेट लेते हैं, हमारी सहयोगी फोन लाइन पे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं। नितिका, बसपा के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और सालों बाद ऐसा देखने को मिला है। अभी तक ये समझा जा रहा था कि ग्राउंड पॉलिटिक्स से बहुत दूर चली गई है बसपा, लेकिन आज अंबेडकर के अपमान को लेकर सड़कों पर उतरी है। बिल्कुल, लंबे समय बाद ऐसा मौका है जब बसपा के कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं या कहीं भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आज बसपा का देशव्यापी प्रदर्शन है, जिसको लेकर सुबह से ही 10 बजे से लखनऊ के हजरतगंज में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, वहां पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो बसपा के समर्थक हैं, जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं। बसपा का झंडा लेकर हाथ में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर भी है, साथ ही संविधान का जो पहला पेज होता है प्रियम्बल का, उसको भी साथ में यहाँ पर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ से ये आगे जाएंगे और डीएम को यहाँ पर अपनी मांगों का जो ज्ञापन है वो सौंपेंगे। तो अलग अलग जगह से यहाँ पर प्रदर्शन के लिए लोग आए हुए हैं और बसपा का ये बड़ा प्रदर्शन है जो कि लंबे समय बाद यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में बसपा अगर इसमें पीछे रह जाती है तो उसका भी नुकसान हो सकता है। इसलिए लंबे समय बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पर अब बसपा प्रदर्शन करने जा रही है और लखनऊ में सुबह से ही यहाँ पर तमाम जो समर्थक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। अंबेडकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। आज प्रदेश भर में बीएसपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। आगरा में जिला मुख्यालय पर सैकड़ों बसपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सैकड़ों बसपा कार्यकर्ता आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आगरा की हैं। यहां पर भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पोस्टर बैनर लेकर, और उन्होंने प्रदर्शन किया। अंबेडकर विवाद पर बीजेपी ने विपक्ष पर करारा हमला किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने बीएसपी के प्रदर्शन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रदर्शन करता रहे, जनता बीजेपी के साथ रहे। ऐसी मंशा नहीं थी कि डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया जाए। वो उदाहरण दे रहे थे कि जिन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया, जिन्होंने उनको भारत रत्न ने दिया, जिन्होंने उनको चुनाव हराने का काम किया, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि नहीं बनने दी, संग्रहालय नहीं बनने दिया, वो आज डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे हैं। वो सच्चाई बताने का काम कर रहे थे। लेकिन आज क्योंकि सभी पार्टियों का पर्दाफाश हो चुका है, सब मालूम पड़ चुका है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन में कितना इन्होंने उनको कलंकित करने का काम किया है, आज वो नाम लेकर अपने आप को छुपाना चाहते हैं। ये तकलीफ और दर्द है। इस कारण से धरने प्रदर्शन कर कहीं अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता उनको माफ करने वाली नहीं है। अंबेडकर विवाद पर सियासत नहीं रुक रही। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने बीजेपी के अंदर टीस बताया। अंदर उन्होंने जिस भाव से अंबेडकर जी का नाम लिया, तो उन्होंने चरितार्थ कर दिया कि ये अगर 400 सीटें क्यों आती तो ये संविधान जरूर बदलते। तो क्योंकि जनता ने इनको 240 पे लाके पटक दिया, इनको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं आई, तो ये उनके दिलों के अंदर में ये टीस है कि अगर संविधान की रक्षा करने वाला ना होता तो शायद हम लोग 300-400 पार होते। तो ये उनके अंदर संविधान के प्रति, बाबा अंबेडकर राव जी के प्रति एक अंदर टीस है जो उनके यहाँ उद्गार उनके व्यक्त हुए जो राज्यसभा में। अंबेडकर के नाम पर देश भर में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और सीएम योगी दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सीएम योगी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी की पीसी होने वाली है। 3:30 बजे दोपहर प्रेस वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री योगी। विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी की रणनीति के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत का मामला, अजय राय से पूछताछ हुई है। अजय कुमार लल्लू से भी पूछताछ हुई है। करीब 2.5 घंटे तक एसआईटी ने यह पूछताछ की है। कई सवालों का अजय राय जवाब नहीं दे पाए। तो अजय राय से पूछताछ हुई, अजय कुमार लल्लू से पूछताछ हुई। करीब 2.5 घंटे तक एसआईटी ने दोनों से पूछताछ की है और कहा जा रहा है कि कई सवालों का जवाब अजय राय नहीं दे पाए हैं। कल करीब 2.5 घंटे तक एसआईटी ने पूछताछ की। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान चोट लगने से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मृत्यु हो गई थी और उसी को लेकर ये पूरी जांच चल rही है। इसी सिलसिले में एसआईटी ने अजय राय और अजय सिंह लल्लू से पूछताछ की है।
संभल में एक और कुआं मिला है और कुएं को मिट्टी और कूड़ा डालकर बंद कर दिया गया। अब नगर पालिका की टीम खुदाई करने पहुंची है। लाडम सराय का यह मामला है जहां यह कुआं बरामद हुआ है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाडम सराय में एक और कुआं मिला है। संभल से तस्वीरें हमें मिल रही हैं। संभल में एक और कुआं मिला है। खुदाई के दौरान ये कुआं जो है बरामद हुआ है संभल के अंदर से, और नगर पालिका की टीम यहां पर पहुंची हुई है। लगातार यहां पर एएसआई की टीम भी सर्वे कर रही है। नगर पालिका की टीम यहां पर पहुंची है और यहां पर एक कुआं मिला है। आपको बता दें, यहां पर साफ सफाई का काम चौथे दिन भी लगातार चल रहा है। यहां से मिट्टी लगातार निकाली जा रही है। चंदौसी में भी साक्ष्य मिलने के बाद लगातार यहां पर साफ सफाई की जा रही है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू समाज को लेकर एक बयान चर्चा में है। रामभद्राचार्य ने मोहन भागवत पर कहा है कि वो हिंदू धर्म की व्यवस्था के ठेकेदार नहीं हैं। तो संघ प्रमुख के बयान पर रामभद्राचार्य ने नाराजगी जताई है और कहा है कि वो हिंदू धर्म की व्यवस्था के ठेकेदार नहीं हैं। ये कौन होते, मैं 20 बार कह रहा हूं, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के लिए हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं हैं। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म के नाम पर हो रहे उत्पीड़न पर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार धर्म की सही समझ और शिक्षा की कमी के कारण हुए हैं। आणि समजवणं फार कठीण गोष्ट आहे, मनुष्य समजत नाही। मी खूप ज्ञानी मनुष्य असेल तर त्याला त म्हटल्यावर ताकभात लगेच लक्षात येतो। फार अज्ञानी माणूस असेल तर सांगणारा ज्ञानी आहे त्याला माहीत असतं म्हणून त्याचं तो लगेच ऐकतो। धर्म हा समजावा लागतो, पण तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात, नुसते पंथ असून चालत नाही। संभल में बिजली चोरी मामले के बाद अब योगी सरकार फुल एक्शन में है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने कमर कसी हुई है और निगम की ओर से बिजली चोरी को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग जिलों में बिजली चोरी को लेकर अभियान है। मेरठ नगर क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। यह अभियान लिसाड़ी गेट, तारापुर, इस्लामाबाद, अहमदनगर, श्यामनगर मोहल्लों में सुबह 4 बजे से शुरू हुआ। इस अभियान में विद्युत विभाग, मेरठ, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद क्षेत्रों की टीमें भी शामिल रहीं और उसके साथ पीएससी की 9 टीमें भी शामिल रहीं। सभी मोहल्लों के 244 कनेक्शंस चेक किए गए और उस दौरान 19 विद्युत चोरी के मामले पकड़ में आए। बता दें कि संभल से एसपी सांसद बर्ग पर बिजली चोरी को लेकर नोटिस जारी हुआ है और 15 दिन के अंदर सांसद को जवाब देना है। आपको बता दें, सांसद पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगा है। बिजली चोरी रोकने के लिए आप लोग लगातार प्रयासरत हैं और इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को लेकर के क्या आप लोग कवायद कर रहे हैं? ये भी मैं कहना चाहूँगी कि यदि कोई समस्या आती है तो उसको भी हम जो है त्वरित तौर पे उस पर जो है क्वालिटी कार्रवाई करते हुए उनका समाधान करा पाए। इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट जो है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और उसके लिए जो है हम रेड्स की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे थेफ्ट मिल रही है वहाँ हमारी जो है निरंतर कार्रवाई चल रही है और जो है आगे भी चलती रहेगी। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फतेहपुर में खिलौने से लदे ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई और उसके बाद ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई। भीषण आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। खिलौने से लदा ट्रक कानपुर से प्रयागराज जा रहा था और पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर NH2 का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फतेहपुर की, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। किस तरीके से यहां पर एक कार में आग लग गई आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची। एक पूरा का पूरा ट्रक जल गया है। लाखों का नुकसान इस दौरान हुआ है।
फायर ब्रिगेड ने इस आग को बुझाया। इस ट्रक में खिलौने भरे हुए थे जो पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। कानपुर में एक हॉस्टल में वार्डन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर हॉस्टल वार्डन युवती को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रही है। गर्ल्स हॉस्टल में मारपीट के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और आरोप है कि वार्डन ने छात्रा से गाली गलौज की, जिसका विरोध करने पर वार्डन ने छात्रा को बेरहमी से पीटा और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। केंद्र सरकार लगातार युवाओं को मिशन मोड में नौकरी दे रही है और प्रयागराज में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है और सरकार अपने मिशन की ओर लगातार बढ़ रही है। मिशन मोड पर हमारी सरकार देश के युवाओं को सरकारी नियुक्ति के अवसर प्रदान कर रही है और 10 लाख सरकारी नियुक्ति देने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया था और इसमें कहीं कोई विराम नहीं लगा है। ये सिलसिला जारी है। देश के ये युवा विभिन्न मंत्रालयों में जाकर विकसित भारत 2047 के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेंगे।